क्वेश्चन पहला देखते हैं हम। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, फिर कहा रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ध्यान दीजिएगा, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए का दिन दिया है 12 और बी 60% अधिक है, तो इसका मतलब ये इसका 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसका 100 है तो इसका 160 हो जाएगा। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा। देखिए बी का समय पूछा गया है तो क्या निकालेंगे, टोटल वर्क अपन उसकी क्षमता। टोटल कार्य कैसे निकालते हैं हम, या तो इसका एलसीएम लेते हैं या आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, दो ही काम है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्षमता गुणे समय बराबर वर्क के। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणे टी के। क्षमता गुणे समय या क्षमता बराबर वर्क अपन टाइम के, समय बराबर होता है वर्क अपन क्षमता के। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, पूरा काम कितना हो जाएगा, 12 गुणे 100। ठीक, बी का पूछा गया दिन, तो बी का कितना है 160। क्षमता से भाग कर देंगे, दिन निकल आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 जोग का 16, 4 3 12, 2 से कैंसिल 2 आएगा, ये हो जाएगा 5। 15/2 यानी 7.5 दिन में पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कहा जा रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए करता है 10 दिन में, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी करता है 15 दिन में, तो दोनों मिल करके पूछा गया है ए और बी मिलकर इसे कितने दिन समाप्त करेंगे। पहला काम क्या है, एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 3 आएगा, 15 से भाग करेंगे 2। ये क्या हो गया, उनकी क्षमता। पूछा क्या गया है, ए और बी मिलकर कितने में करेंगे, तो पूरा काम है 30 और ए और बी की क्षमता 3 और 2 5 आ जाएगा आपका। 6 दिन में पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा जा रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी 15 दिन समाप्त करते हैं। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है। बी का दिया है 20 दिन, तो ए अकेला इस कार्य को कितने में करेगा, ए का दिन पूछा गया है। सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम लेना है। 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20 3 60। 15 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्या है, ए और बी की क्षमता 4 है, बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। हमें क्या निकालना है, ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो पूरा काम कितना है, 60 है। पूरा काम है 60 बटे ए की क्षमता निकाल लिया 1, तो आगे आपका 60 दिन में पूरा करेगा। दोनों की क्षमता 4 है, बी का अकेले 3 है, तो ए का कितना होगा, 1। क्षमता से भाग करेंगे, टोटल काम में निकल आया आपका दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। दुगनी गति से कार्य करेगा तो क्या होगा, उसकी क्षमता दुगनी होगी। देखिएगा, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यानी तपस की क्षमता मिहिर से क्या है, 2 है। ठीक, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकें, यानी तपस और मिहिर मिल करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकें, तो पूछा गया है कि तपस अकेला कितने दिन में करेगा। तपस अकेला, देखिएगा, तपस अकेला उसे कितने समय पूरा करेगा, तो हमें क्या निकालना होगा, टोटल वर्क बटे तपस की क्षमता। तपस की क्षमता कितनी है, 2 है। चाहिए क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के फार्मूला क्या था आपका, या तो एलसीएम लेते हैं या आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे नंबर दे नहीं रखा है तो क्या करेंगे, यहाँ क्षमता तो दे रखा है दोनों का, इसका 2 है इसका 1 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 3।
आपस में गुणा कर देंगे समय का क्षमता में, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क कितना आ गया 12×3 36 के 36 से भाग कर दें 36 में 2 का आ जाएगा आपका 18 दिन में पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों क्या कहा जा रहा है। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन में बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो पहले इसका पहला काम क्या है हमारा, इनका जो दिया है उसका एलसीएम लेना। 15 का 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18 पच्चे 90, 5 छक्का 90, 18 पच्चे 90। अगला स्टेप क्या है, समय से पूरे काम में भाग करना। तो 18 पच्चे 90, 15 छक्का 90। ए की क्षमता कितनी हो गई 5, बी की क्षमता कितनी हो गई 6। ए अकेला इसमें कितना काम करता है 5, बी अकेला इसमें कितना काम करता है 6, राइट। अब क्या कहा जा रहा है देखिए, कह रहा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। कौन, बी एक में कितना काम करता है 6 काम करता है। 10 दिन काम किया है तो कितना काम कर देगा 10 छक्का 60। एक दिन में 6 काम करता है, 10 दिन में 60 काम करता है। पूरा काम है कितना 90, बचा कितना काम है 30 काम। कौन छोड़ दिया बी, बचा कौन है ए। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। शेष कार्य को कौन कर रहा है ए, कितने और दिन लेगा। तो क्या करेंगे पूरा काम बटे उसकी क्षमता से भाग कर देंगे, दिन निकल आएगा। तो ए की क्षमता है कितनी 5 है, 5 से भाग कर देंगे आ जाएगा 6। तो कितने और दिन लेगा 6 और दिन लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों क्या कहा जा रहा है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन पे करता है, 5 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने में करेगा ए, पूरा काम करेगा ये 5 दूनी 10 दिन में, ठीक। फिर कह रहा है 20 कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये आ जाए कितना 5×3 15 के, बी हो जाएगा 15 दिन में। फिर क्या कह रहा है देखिए, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। ये कैंसिल होगा 4 से, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4×3 12। सी का हो गया 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने में करेंगे, बहुत सिंपल है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 60। 10 का भाग करेंगे 6, 15 का भाग करेंगे आ जाएगा 4, 12 का भाग करेंगे 5 आ जाएगा। पूछा क्या गया तीनों मिल करके, यानी ए बी सी तीनों मिल करके। तो पूरा काम है 60 बटे तीनों की क्षमता 6 4 10 5 15 आ जाए कितना 4 दिन में। कितना आ जाएगा 4 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी कर सकता है 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। सबसे पहले काम क्या है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 के 24। देखिए 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24 के, ठीक। फिर कह रहा है बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 8 काम कर देगा, ठीक, लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। 4 दिन बी काम किया, उसके पश्चात कौन कर रहा है ए काम कर रहा है। तो पूरा काम कितना है 24 है, कितना काम हो चुका है 8, बचा कितना है 16 बटे क्या करेंगे ए की क्षमता। देखिए दोनों की क्षमता कितनी है
3 है, बी का कितना है 2 है, तो ए का कितना हो जाएगा 1, भाग कर देंगे आ जाएगा आपका 16 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ए कर सकता है 9 दिन में, ठीक। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, मतलब बी जो है ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 150, ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय करेगा। पूछा क्या गया है बी का कितना समय लेगा। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे टोटल वर्क अपान बी की क्षमता। बी की क्षमता कितनी है 150, हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, समय का क्षमता में गुणा कर देते हैं तो निकल आता है पूरा कार्य। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 100 के, आपका आंसर हो गया 50 तियाँ 50 दूना 3 त्रिका 9, आ जाएगा आपका 6 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए 36 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा गया है ए बी सी तीनों मिल करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, पहला काम क्या है एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 18 का भाग 36 में चला जाएगा, लेकिन 24 का नहीं जाएगा, तो 36 में 72 करेंगे, 24 तियाँ 72, 18 चौक 72, यानी आ जाएगा आपका टोटल काम हो जाएगा 72। टोटल वर्क निकल आया। 18 का भाग करेंगे, अगला स्टेप क्या है क्षमता निकालना। 18 चौक 72, 24 तियाँ 72, 36 दूनी 72 के क्षमता निकल आया। ए और बी की क्षमता है 4, बी और सी का है 3, सी और ए का है कितना 2। जोड़ेंगे तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, है ना। और यहाँ क्षमता जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 आ जाएगा। तो ए बी सी की क्षमता कितनी आ गई, ध्यान दीजिए 2 से भाग कर देंगे तो ए बी सी की क्षमता आ गई कितना 9/2 के। हमें क्या निकालना है ए बी सी कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम है 72 बटे इनकी क्षमता कितनी है 9/2, 9 8 72, यह आ जाएगा 8 दूनी 16 दिन में पूरा करेंगे। ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 8 दिन दिया है, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और सी तथा ए इसे 15 दिन में, सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है इन तीनों का एलसीएम लेना। 8 12 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा निकाल लीजिए, आपका 15 88 12 हाँ 120 हो जाएगा 120। इनका एलसीएम निकालना सिंपल है, आप काट के निकाल सकते हैं, नहीं तो सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करते जाइए और जिसमें भाग चला जाए उसका एलसीएम होगा। जैसे 15 में 30 करेंगे नहीं जाएगा, 45 करेंगे 60 करेंगे इसका चला इसका नहीं जाएगा, फिर 75 करेंगे नहीं जाएगा, 90 करेंगे नहीं आएगा, 105 करेंगे नहीं आएगा, 120 आ जाएगा। तो देखिए भाग करते हैं, 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, 15 8 120। 12 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, 15 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इनकी क्या निकल आई क्षमता, ए और बी की क्षमता हो गई 15, बी और सी का हो गया 10, सी और ए का हो गया 8। इनको जोड़ेंगे तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी मिलेगा,
और इधर इनका क्षमता कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 15 10 25 8 33। तो अगर ए बी सी की क्षमता कहें तो 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16.5 के, है ना, 32 1 33, 16.5 के आ गया। ए बी सी तीनों की क्षमता कितना आ गया, 16.5 के। पूछा क्या गया है, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। हमको पूछा गया है सी का, तो पूरा काम है 120 बटे क्या करेंगे, सी की क्षमता। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, तीनों की क्षमता है 16.5 के। अगर हम ए और बी का घटा दें तो सी का निकल आएगा। ए और बी का है कितना, 15 है, तो 15 घटा देंगे इसमें से, 16.5 में से कितना आ जाएगा, 1.5 के, राइट। चलिए देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 15 से भाग कर देंगे, 15 बटे 120 आ जाएगा 80 दिन के। 80 दिन में सी कर पाएगा पूरा काम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, बी दिया है 20 दिन, सी 30 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। देखिए कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका, इसका एलसीएम लेना। 30 में 20 का भाग नहीं जाएगा, 60 करेंगे चला जाएगा, 18 का नहीं जाएगा, 90 करेंगे तो 20 का नहीं जाएगा, 120 करेंगे तो भी नहीं जाएगा, 150 करेंगे तो भी नहीं जाएगा, 180 कर देंगे, भाग चला आ जाएगा। तो पूरा काम हमारा कितना हो गया, एलसीएम हो गया 180। 18 का भाग करेंगे आ जाएगा 10, 20 का भाग करें आ गया 9 आ जाएगा, 30 का भाग करेंगे आ जाएगा 6 आ गया। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 10, बी कितना करता है 9, सी कितना करता है 6। यानी ए की क्षमता है 10, बी की है 9, सी की है 6 की। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। किंतु 2 दिन के बाद, नहीं कह रहा बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। कौन आरंभ कर रहा है, बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन तक काम किए और बी और सी यहाँ क्या हो गए, भाग गए, ठीक, चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। तो जो शेष काम बचा है उसका पूछा जा रहा है कि एक कितना समय लेगा। देखिए बी और सी कितना काम किए हैं, 2 दिन काम किए हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी करता है 9 और सी करता है 6, तो 9 6 15 काम करते एक दिन में, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 30 काम कर देंगे। पूरा काम है कितना, 180, बचा कितना 150। कौन कर रहा है, ए। हमें दिन निकालना, क्या करेंगे, ए की क्षमता से भाग कर देंगे। ए की क्षमता है कितना 10, 10 से भाग कर देंगे आ जाएगा 15। यानी कितने दिन में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। कह रहे ए बी व सी एक कार्य को क्रमशः ए दिया है 6 घंटे में, बी दिया है 4 घंटे में, सी दिया है 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करें। बहुत सिंपल है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 4 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। पूरा काम हो गया 12। 6 से भाग करेंगे आएगा 2 आएगा, 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 12 से भाग करेंगे 1 आएगा। क्षमता निकाल लिया 2 3 1 के। कह रहा तीनों मिल के कितने में करेंगे, तो पूरा काम है 12 बटे तीनों की क्षमता। 2 और 3 5 1 6 आ जाए कितना, 2 घंटे में। कितने में समय समाप्त करेंगे, 2 घंटे में समाप्त करेंगे तीनों मिलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, यानी एक आदमी है, एक वोमेन है और एक बॉयज है, ठीक, मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। लीजिए तीनों मिल करके, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, तीनों मिल करके 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में
पुरुष करता है इसे 6 दिन में, और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में, लड़का करता है 18 दिन में करे, तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी? महिला का पूछा गया है। सबसे पहला काम क्या है? एलसीएम लेना। कितना आ जाएगा? 6, 18 और 3, ये तीनों मिल के कितना दिया है? 3 दिया है ना। आदमी, वोमेन और बॉयज तीनों मिल के कितना दिया है? 3 दिन। पूरे का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। लीजिए पूरा काम हो गया हमारा 18। 6 का भाग करेंगे आएगा 3, 18 का भाग करेंगे आएगा 1, 3 का भाग करेंगे आ जाएगा 6। पूछा गया है एक स्त्री अकेले कितने में करेगी, एक वोमेन कितने में करेगी, कितने समय में करेगी, ठीक, कितने दिन में पूरा करेगी। पूरा काम कितना है? 18 काम करवाना है, बटे क्या करेंगे? इसकी क्षमता, तीनों की क्षमता मिला के 6 है, आदमी का 3 है, लड़के का 1 है, तो कितना हो गया? 4। तो महिला का बचा कितना? 2, यानी तीनों का मिल के 6 है, इनका 3 है, इनका 1 है, हो गया 4। बचा इनका कितना? 2 के 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 9 दिन में। तो महिला कितने दिन में करेगी? 9 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर, एक आदमी है और एक लड़का है, मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक ही दे रखा डाटा, तो 24 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? 24। 24 का एलसीएम 24। पूरा काम कितना आ गया? 24। काम में क्या करेंगे? समय का भाग करेंगे, आ जाएगा क्षमता, यानी दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 1 हो गया। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? कहा जा रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे। लीजिए अंतिम 6 दिन में आदमी यहाँ पे अकेला काम कर रहा है 6 दिन में, ठीक, 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दिन है? 26। तो ये 6 हो गया, बचे कितना? 20 दिन, ठीक। मतलब ये हो गया आदमी अंतिम 6 दिन में अकेला काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके पहले दोनों साथ में काम किए हैं, तो दोनों साथ में काम किए, दोनों साथ में कितना काम कर सकते हैं? एक दिन में एक काम, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 काम करेंगे। पूरा काम था कितना? 24। 20 काम हो गया, बचा कितना? 4 काम। ये 4 काम कौन किया है? आदमी। तो काम बटे समय क्या होता है? क्षमता। कितना आ जाएगा? ये 2/3, इसकी क्षमता हो गई 2/3, किसकी? आदमी का। पूछा क्या गया है? लड़का अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? लड़के का पूछा गया है, तो पूरा काम है 24 बटे लड़के की क्षमता। देखिए दोनों की क्षमता 1 है, आदमी का 2/3 है, तो लड़के का कितना हो जाएगा? घटा देंगे 1 में से 2/3, तो 1 - 2/3 बराबर हो जाएगा 24/1/3, ये गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 72 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं दोस्तों। कह रहा किसी कार के 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को A तथा B कितने दिन में पूरा करें? बहुत सिंपल है। A करता है 7/10 कार्य, कितना दिन में? 15 दिन में। तो बचा कितना काम? 3/10 है ना। 3/10 ये कौन कर रहे हैं? A और B। कह रहा है उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य, यानी B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को A और B, लीजिए बहुत सिंपल है, पूरे काम को A और B पूछा गया है। देखिए 3/10 बराबर 4 के है, तो ये 10 के गुणा हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन में। ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक। राइट।